गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, राइट। तो ये आज की रीडिंग में हम देखें। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हो, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या कोई साइकिल एंड होने वाला होगा या शुरू होने वाला होगा, कोई मैनिफेस्टेशन है जो शायद पूरी होने वाली हो, कोई सपना आपका पूरा होने वाला हो, या उससे जुड़े मैसेजेस कुछ मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो डिपेंड करता है। तो आज की रीडिंग में वही हम डिटेल से देखेंगे, मदर यूनिवर्स से सवाल करेंगे और उसके बाद गाइडेंस भी, सवाल का जवाब जब हमें मिलेगा तो उसके लिए गाइडेंस भी मांगेंगे। सो शुरू करेंगे हमारी अब ये रीडिंग। ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है गाइज, आपको जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, कि मैं करती हूँ रीडिंग्स पर्सनली या फिर नहीं, हाँ जी करती हूँ। और अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर बुकिंग होती है और वहीं से आपको रीडिंग मिलती है। अभी आउट ऑफ स्टॉक आपको दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं और सभी की रीडिंग्स मुझे कंप्लीट करनी है। उसके बाद ही अगला स्टॉक आपके लिए आएगा। और जो लोग बुकिंग्स कर चुके हैं वो वेट कर रहे होंगे रीडिंग्स का कि कब उनको रीडिंग्स मिलेंगी। उनको कल या परसों से आपकी जो रीडिंग्स है आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं अभी तक कर नहीं रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज तो मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ क्योंकि मैं सो नहीं पाई ठीक से। ओके, तो आज मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सिर्फ यही रीडिंग करने के बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे बहुत जरूरत है सोने की। सो आज तो नहीं करूंगी, लेकिन कल या परसों से कर रही हूँ, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। पहले तो अभी करंट एनर्जी देखेंगे हम कि आप किस एनर्जी में हो, ताकि ये समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी और आप क्या रिसीव कर सकते हो, गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे रीडिंग एनर्जी ओरेकल कार्ड से। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ सारे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। आपको पता ही है, इसी तरीके से रीडिंग करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। Aries, Leo, Libra, Gemini, Aquarius एंड या Aries, Leo, Sagittarius भी हो सकता है अगर मैंने बोला है तो। यूं ही नहीं कुछ सामने आता है। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। हाँ, ओके। सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, बहुत समझदारी के साथ में अपनी जर्नी को पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग जो आज ये रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग इस एनर्जी में हो। लेकिन मैं नहीं जानती कि कितने % लोगों के साथ में ये रेजोनेट करेगा, बट फिर भी आई थिंक 80%, 85% लोगों के साथ में पक्का रेजोनेट करने वाला है। यहां पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे
आपको ना पूरी तरीके से समझ आ गया है कि आपको फाइनली करना क्या है। जैसे एक वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट? क्लैरिटी नहीं मिलती, उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पाथ क्या है, हमें किस तरफ जाना है, किस तरह से हमारी जो जर्नी है उसको पूरा करना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो हमें करना है या नहीं करना। ये सवाल हमें इतनी बुरी तरीके से उलझा देते हैं कि हम हमारे पाथ से हट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे ये गलती कब हो गई। ऐसा लगता है जैसे आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ आ गया है आपको कि किस तरीके से आपको अपनी पर्सनल लाइफ, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, कब आपको ठहरना है और कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको कुछ विजुलाइज करना है और कब आपने बस शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना है। कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया है। अभी हाल फिलहाल में तो मैं आपको एक गुरु की पोजीशन में देख रही हूं, आप खुद के गुरु बन चुके हैं, ऐसा लगता है। हो सकता है यहां पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती हो, या फिर जब वो बोलते हो तो चीजें बिगड़ जाती हो, राइट? जैसे कई बार मैंने रीडिंग करी है तो मैंने बताया कि देखो, अपनी बात कहो, सच बोलना और खुद को सही साबित करना गलत नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी तरीका आपका गलत है ना, तो लोगों के सामने आपकी वैसी इमेज बन जाती है। आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो, सामने वाला आपको बुरा ही बोलेगा, क्योंकि आपके बोलने का तरीका ऐसा था। या अगर आप बहुत कड़वा बोलते हो, सच बोलते हो लेकिन कड़वाहट के साथ, सच बोलोगे मिठास के साथ, तो सच को सुना जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। लेकिन अगर आप कड़वाहट के साथ बोलोगे तो फिर वैसी इमेज बनेगी और फिर उसी तरीके से लोग आपके साथ में बिहेव करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं आपने सुधार किया है। और एक चीज और भी मैं देख पा रही हूं कि हो सकता है आप बोलते ही ना हो, तो आपने बोलने की प्रैक्टिस करी हुई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने ये जो बदलाव खुद में लाया है, इसकी वजह से ना जो भी ये छोटे छोटे चेंजेस करे हैं, जैसे बोलने का ढंग, अपनी बात कहने का ढंग, इसकी वजह से आपका ऑरा इतना सुंदर हो गया है कि लोग खिंचते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट होते हैं। ओके? और हो सकता है कुछ लोगों को ये दिखा भी हो, किसी से मैसेज या कॉल मिला हो, या लोग आपके पास आ रहे हों, खुद से ही आपसे दोस्ती करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, आपके पास बैठना चाहते हो, आपसे सलाह लेना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सामने से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है ये सवाल अभी भी आ रहा हो मन में कि अगर ऐसा है तो फिर हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, हम अभी तक सिंगल क्यों हैं। बेशक ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा हो भी सकता है कि सामने से कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता, यूनिवर्स को पता है, राइट? क्योंकि वो कर रही है सब कुछ। तो ऐसा है, आने वाले दिनों में आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे। लोग अचानक से आपकी केयर करना शुरू कर देंगे आपका साथ पाना चाहेंगे, आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि इस लेवल पर पहुंच गए हो ना आप। मतलब इतनी प्यारी सी एनर्जी है कि मुझे इतना सुकून लग रहा है इसको रीड करते हुए। मुझे ऐसे लग रहा है कि धीरे 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 मैं बोलती रहूं। सोच समझकर फैसला करना बड़े अच्छे से ये सीख चुके हो सकता है पहले आपके साथ ऐसा होता हो कि जल्दबाजी में कुछ भी कर देते हो, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा है कि पूरा टाइम लेते हो सोचने में। इतना भी टाइम नहीं लेते कि डिले हो जाए, लेकिन फिर भी सोचते समझते हो। और एक चीज और, इंट्यूशन पर आपने भरोसा करना सीखा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब ये कमी ही कह लो, कमी मुझे महसूस होती थी। हमारे फैमिली मेंबर्स में भी ये चीज थी कि जब भी उनके सामने ऑप्शंस रखो तो कहते थे कि नहीं हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। तो मुझे मतलब थोड़ा तकलीफ होती थी कि मैं इतने दिनों से सिखा रही हूँ और उसके बाद भी पता नहीं क्यों मेहनत नहीं कर रहे इस चीज पर। क्योंकि भाई ये जर्नी ऐसी है, आपको हर वक्त कोई गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि हर वक्त कोई आपके साथ में होगा नहीं ना। कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, आपको फैसला लेना होता है, तो एकदम से तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, राइट? तब आपको अपनी ही इंट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं बोलती थी कि भाई इस पर काम करो, लेकिन
कोई मुझे खास बदलाव नहीं दिखता था। 50% लोगों पर दिखा भी तो 50% लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया और आपने टेस्ट भी किया है अपनी इंट्यूशन को, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सच में। और बस आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है, खुद को चेंज नहीं करना। ढेर सारी किसियां, ठीक है। आपको ये एनर्जी चेंज नहीं करनी है, ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। और अगर कोई भी इस एनर्जी में रहता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सक्सेसफुल ना हो लाइफ में, इम्पॉसिबल। सोच समझकर बोलना, सोच समझकर काम करना, कहां पर आराम करना है वहां आराम करना, कहां पर एक्शन लेना है, काम करना है वहां पर काम करना, अपने ऑरा पर काम करना, खुद की केयर करना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। और अगर आप इस एनर्जी में हो, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। और मुझे एक तसल्ली सी हो रही है कि ओके, फाइनली लोग सुन रहे हैं। और अगर मुझे नहीं सुन रहे हैं तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन सुधार हो रहा है। वही मैं चाहती हूँ कि भाई हमारी सोसाइटी में सुधार हो, हमारा जो देश है वो अच्छा बनकर सामने आए। बहुत सारी बुराइयां भर चुकी हैं बुरी तरीके से, पता नहीं कब कैसे निकलेंगी। बट मैं यही चाहती हूँ, आप खुद में थोड़े थोड़े सुधार करोगे तो बस सब कुछ सुधर जाएगा, है ना। अपने में सुधार करो बस, और इसी तरीके से सब कुछ वैसा ही हमारे सामने आएगा जैसे कि हम ड्रीम करते हैं, राइट। जिस सोसाइटी को लेकर हम सपना देखते हैं कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। वेरी नाइस। अभी आपको बहुत ही कम फर्क पड़ता होगा ना इस बात का कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, किसी की करंट फीलिंग्स क्या है, राइट। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कभी देख लेना, पूछ लेना, इट्स ओके, लेकिन उसकी आदत होना, एडिक्शन हो जाना, वो गलत है। और यही मैं लोगों को सिखाती हूँ कि आप इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया करो कि करंट फीलिंग्स क्या है किसी की। मैं वीडियोस डालती हूँ आपके बहुत रिक्वेस्ट करने पर, लेकिन वही है कि सबसे पहले खुद पर ध्यान देना है। पहले तुम खुद को प्यार तो कर लो। तो यहाँ पर तो मुझे वही ऐसा नहीं है कि आप देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि सामने वाले के मन में क्या है। जानो, देखो, वो गलत नहीं है, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो एडिक्शन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नहीं है। एक आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पड़ता है थोड़ा बहुत, अब इसके लिए इंसान है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप पागल हो जाओ, ओके। और आपने खुद ये महसूस किया होगा कि अब आप ज्यादा शांत रहते हो, सुकून में रहते हो। मैं यही सबको समझाने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा। कभी कभी डांट भी देती हूँ, लोगों को ये भी बुरा लग जाता है कि अरे ये डांट रही हैं, लेकिन इंटेंशन मेरा वही होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप सुकून से रहें। दैट्स इट। माइंड, मास्टर, ओके, वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको बड़े अच्छे से भली भांति समझ आ गया है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो सब कुछ आपके दिमाग से ही होता है। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में ले लेते हो तो आप कुछ भी बदल सकते हो। यू कैन चेंज एनीथिंग। आपको पता है आपका दिमाग कैसा है? एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, सर्कस देखा है आपने? सर्कस में होता है एक मास्टर और एक होता है लायन। ओके, हम सभी को पता है कि शेर उस मास्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मास्टर बड़े ही आराम से हंटर दिखा दिखा के और चला चला के उसको कंट्रोल में रखता है। वो जब चाहे उसको नचा सकता है, जब चाहे उसको घुमा सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसको उसे कंट्रोल में कैसे रखना है। राइट? टैलेंटेड है वो। और अगर वो भूल जाए कि उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, तो जिस तरीके से अभी मास्टर हावी पड़ रहा है एक शेर पर, वैसे ही शेर मास्टर पर हावी पड़ जाएगा। तो हमारा दिमाग ना उसी मास्टर के जैसा है, और हमारे जो थॉट्स आते हैं ना वो उस शेर के जैसे। तो अगर हम ये सीख जाएं
कि हमें अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल रखना है, हमें दिमाग में आने वाली सोच को कैसे कंट्रोल में रखना है, तब तक तो हम सुरक्षित हैं। और जहां पर हमारी सोच हम पर भारी हुई वहीं पर हमारी ठीक है। और इसीलिए मैं सभी को कहती हूं कि आप लोग मेडिटेशन करो तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, ना कि आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करें, क्योंकि जो विचार आप रखते हो ना मन में, आपके दिमाग में, वही सच हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपने बड़े अच्छे से समझ लिया है, आपको ये समझ आ चुका है कि आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं और आप ही सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये समझा और बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, तभी आपने ये समझ पाया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता इतनी जल्दी। मूवमेंट टू मूवमेंट, अभी आपको पता है कि पग पग आपको कैसे चलना है। वो एक जो जल्दबाजी थी ना आपके अंदर, वो भी खत्म हो गई। आपको पता लग गया है कि ठीक है, जो चीज जब होनी है तब होनी है, और वो इसीलिए होनी है उस वक्त क्योंकि वही टाइम सही है। तो मुझे इस दौरान क्या करना है, मुझे फोकस करना है मेरी और सारी चीजों पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, मदर यूनिवर्स से मांगा, अगर वो अभी आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी टाइम सही नहीं है। तो ठीक है, उस विश को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और करते हैं। उसके लिए क्यों वेट करना, मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो, राइट। तो ये चीज आपने समझी है, आई एम सो हैप्पी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी एनर्जी आएगी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज भी कुछ ऐसे ही आने वाला है। जैसे कि एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोगों की एनर्जी जब ऐसी आती है, हैवी एनर्जी आती है, तो थोड़ा बुरा लगता है कि इतना समझाया फिर भी नहीं समझे या कुछ, या फिर समटाइम्स ऐसा लगता है कि लोग इतने तकलीफ में हैं मैं कुछ नहीं कर पा रही। बट आज इतनी अच्छी रीडिंग आई है। मैंने आपको बोला था इंट्रो में, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूं और मैं सो नहीं पाई, लेकिन रीडिंग देखने के बाद मैं बहुत खुश हूं। द लवर्स, द ड्रीम, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। तो ये सुधार क्या आपने अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के लिए करे हैं? ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिटेशन, योगा और ये सब कुछ करना शुरू किया, और जिसके चलते उनकी लाइफ में सुधार हो रहे हैं। और यही होता ही है, मैंने आपको बोला ही, आपका जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम होता है ना, वो आपका गुरु होता है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो आप बस यूं ही आपको खुद से आपका यूनियन करना है, दैट्स इट। ये रीजन हो सकता है। आपको समझना है कि आप कौन हो, आपकी सोल क्या है, राइट। कंप्लीशन, धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी जर्नी को, और जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिल रहा है वैसे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है और गाइडेंस फॉलो करना है। वेरी नाइस। Ace of Wands, Three of Pentacles, Ace of Pentacles. ऑल राइट। तो अपनी स्टेबिलिटी पर आप लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आपको कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर डर था, इनसिक्योरिटी थी लोगों से बात करने के लिए या फिर उनके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, तो वो इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर से है वो निकाल रहे हैं आप लोग। वेरी नाइस, वेरी गुड। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि आप कितने पावरफुल हैं और ये बहुत अच्छी बात है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में आप जाने ही वाले हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। एम्प्रेस की एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे, और एम्प्रेस तो भैया एम्प्रेस है। ऑल राइट। सो काफी सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, और मैं बहुत खुश हूँ ये एनर्जी देखकर। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है फॉर यू। अब आप उलझे भी नहीं रहते ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हो, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो ना, तो निकल चलते हो कि हाँ जी ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। 8 of Wands, 8 of Swords, Wheel of Fortune, वेरी नाइस।
थोड़ा सा समटाइम्स थोड़ा सा बुरा लगता है अपने लॉस के लिए। ये लॉस शायद आपकी बोलने की वजह से हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हो सकता है कि कहीं पर आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनको लेकर आपको लगता है कि अगर आप नहीं कहते तो चीजें ठीक होती, उसको लेकर थोड़ा सा बुरा लगता है। पास्ट में चले जाते हो, बट इट्स ओके, ये नॉर्मल है, होता है, सभी के साथ होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। कोई नहीं, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जी और मुझे बहुत सुंदर लगी। अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव कर सकते हो। ओके, चलो, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं पहले तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, और उसके बाद हम देखेंगे आप रिसीव क्या करने वाले हो। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं, देखते हैं। ओके, फिर से यही कार्ड आया है आपके लिए। करंट एनर्जी जब चेक कर रहे थे तब भी यही पहला था, है ना। ओहो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉर्नकोविया एंड ऑल टाइड अप। ये काफी दिनों बाद में आया है कार्ड। ओके, अरे आप कंफ्यूज होने वाले हो बहुत ज्यादा। देखो भाई, कोई आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है, ये कोई है, और ये हो सकता है आपके पास्ट से हो, या फिर हो सकता है पहली बार आप इससे मिले, या फिर ये वो भी हो सकता है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, आप जानते हो इसको। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड देख रही हूं, क्योंकि आपको थोड़ा शक होने वाला है कि ये व्यक्ति जो बातें कर रहा है क्या वो सही है, सच है, या फिर ये झूठ है। ओके, सो एक उलझन सी है यहां पर, और ये क्यों है चेक करते हैं। अच्छा जी, आपको थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं कि ये जो व्यक्ति आया है आपके जीवन में, ये इसलिए आया है कि ये आपको पसंद करता है, या फिर इसके इंटेंशंस कुछ और हैं। लाइक जैसे कि एनर्जी मैंने आपकी देखी है करंटली जो भी चल रही है, तो उसके चलते डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे होगे, राइट। तो एक वो शक रहेगा कि ये इसलिए आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, वो रीजन है, या फिर कुछ और है। देखो, अगर ये आपसे ये कहेगा कि ये आपको पसंद करता है, या कहेगी कि ये आपको पसंद करती है, तो आपको ये लगेगा सच में पसंद करती है या कोई लालच है। और अगर ये व्यक्ति ये कहता है या कहती है कि मुझे आपके साथ में पार्टनरशिप करनी है, हम मिलकर बिजनेस करेंगे या हम मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि इसको बिजनेस ही करना है, कुछ क्रिएट ही करना है, या इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। समझ गए? यानी कि जो ये व्यक्ति बोलेगा ना, उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड होगे। अब अगर ये पैसे की बात करता है तो आपको लगेगा कि सिर्फ पैसा ही रीजन है क्या, और अगर ये प्यार की बात करता है तो आप सोचोगे प्यार ही रीजन है क्या। ये होने वाला है आपके साथ। अब क्यों हो रहा है वो आप देखना नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले आपने कभी बोला था साथ आने के लिए, लेकिन इसने ना बोल दिया। अभी क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है तो सीधी सी बात है, जजमेंट का कार्ड अगर आता है ना, तो ये कार्ड बताता है कि जो भी कर्मा है आपके, उनका फल आपको मिलने वाला है, या जो भी आपने प्रे किया, चाहे कभी भी किया हो, कितने भी सालों पहले। मैंने कहा ना कि आप कुछ मांगते हो यूनिवर्स से, वो देती जरूर है। ओके, तो वो चीज आपको मिल रही है, इसका मतलब है जजमेंट तभी आता है, डिवाइन टाइमिंग है। तो आने से खुशी तो आपको बहुत होगी, लेकिन डाउट्स के साथ। एंड
फिर से मैं वही कहूंगी कि ये प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रपोजल हो सकता है जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, ठीक है। लेकिन प्रपोजल आपको मिल रहा है किसी से और उसको लेकर आपको थोड़ा सा भरोसा कम होगा, और ये बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन हो जाएगी जहां पर आपको लगेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। बट इट्स ओके, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी टेस्टिंग भी तो होगी। अभी आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, मैंने देखा आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने लग गए हो, तो ठीक है, फिर चेक करो, राइट। बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। पेज ऑफ कप्स, मैंने पहले ही आपको बोला कोई छोटा सा ऑफर ही मिलेगा आपको, कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक शुरुआत, किंग ऑफ कप्स। वैसे मैं बता दूं कि ये सामने वाला व्यक्ति अगर पैसे वैसे की बात करता है ना, तो वो रीजन नहीं है इसके आने का, रीजन ये है इमोशंस हैं काफी सारे, और इसके चलते किंग ऑफ वांड्स, हर्मिट, जानने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है। एंड चाहे आप तैयार हो या फिर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ में हो, कमिटमेंट में हो, और ये कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ में आए। किस वजह से आएगा वो तो यूनिवर्स आपको बता देगी। यहां पर है जस्टिस, सो है तो ये कार्मिक ही, मतलब ये पर्सन के बारे में नहीं कह रही कि कार्मिक कनेक्शन है, ये सिचुएशन ऐसी है, साइकिल है ये कार्मिक। जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ में होता है ना कि अरे हमने तो कुछ किया नहीं फिर भी वो काम हो गया, राइट, वो नहीं है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो सब कुछ बहुत सुंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सन है, कॉर्नोकॉपिया है, और आपने गलत लिया तो फिर चीजें वैसी होंगी। तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ऐसी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स। ये कुछ एंड करवाएगा। हो सकता है जो आपके लिए कार्ड्स आए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा उनमें, ऐसी एनर्जी आ रही थी कि पास्ट में कुछ हुआ है जिसको लेकर आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हो, राइट। तो वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी इस व्यक्ति के आने के बाद में, वो पछतावा खत्म हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर सी फैमिली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो था, ये जो भी था आपके पास्ट में, यहाँ पर इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भर भर कर है। ऑलराइट, एंड सी 2 ऑफ कप्स। तो भाई है कोई आने वाला है, आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, वेलकम करिएगा उनका। और देख लेते हैं यहां से क्या निकल कर आता है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आप रिसीव कर रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे कि मैंने बोला ही, और मैंने पहले ही आपको बोला, हो सकता है ये पास्ट से ही कोई हो, लेकिन अब पूरी तरीके से चेंज होकर आ रहा है आपके लिए, आपके सामने। और वो एक चीज हो सकती है ना डाउट की, कि पता नहीं पहले जैसा ही है कि बदल गया या बदल गई। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। हो ना हो, आपका गोल ही पूरा हो रहा है, ओके। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका प्राइड मत आने देना बीच में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन को सुनना है और उसी के आधार पर आपने फैसला लेना है। अ विन विन आउटकम, तो आपके लिए विन विन आउटकम है, सो डोंट वरी। ऑलराइट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है, सोच समझकर फैसला लें। जो सिचुएशन सामने दिखती है उसके लिए जल्दबाजी में कोई फैसला आपने नहीं लेना है, ठीक है। और ये भी समझना है कि आपको रिलीज क्या करना है, आपका गिल्ट, आपका रिग्रेट, या फिर जो करेंटली हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, उसको रिलीज करना है, ठीक है। और क्या चीजें आप कर सकते हैं जिसके जरिए आपकी हेल्प हो, वो भी देख लेते हैं। क्या आपको करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आपको बोला गया है कि ओके, सारे कार्ड निकाल लेते हैं। रिमेन सेंटर, आपको बोला गया है दिमाग में अगर कुछ भरा हुआ है पहले से
कोई खिचड़ी पकी हुई है ना तो उसको हटा देना, उसके बाद ही फैसला लेना। ओके, सोच समझकर। वही है ना कि बहुत सी बातें, बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जिसके चलते जब हम फैसला लेने बैठते हैं ना तो नहीं ले पाते ठीक से, दर्द होता है, तकलीफें होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पास्ट का जो भी है उसको हटा दो, किसी से कुछ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, न्यू स्टार्ट के जैसे देखो और फिर सोचो समझो और फैसला लो। ऑलराइट, और यहां पर देख लेते हैं फाइनली कि क्या आपको बताया जाता है, क्या करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं और बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हैं फेट। आपको बोला जा रहा है, वाओ, स्पीक योर माइंड। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बात कहें। जब सामने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, खुलकर अपनी बात कहें। एयर मैजिक, ठीक है। आप कुछ भी बोलोगे, सामने वाला सुनेगा और आपके सवालों के जवाब भी देगा। क्लियरली पूछ लो, अगर डाउट्स हैं तो क्लियरली बात कर लो, पूछ लो। और यहां पर यह भी बोला गया है कि थोड़ा इम्पॉसिबल पर भरोसा करना सीखो, ठीक है। आपके भाग्य में बहुत कुछ है एक्चुअली, और इसी तरीके के मिरेकल्स हैं। हो सकता है कि जो होने वाला है उसको लेकर आपने बिल्कुल आशा ही छोड़ दी हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि होना था, ये डेस्टिन्ड था, इसलिए हो रहा है। तो इस बारी आपको, इसीलिए आपके लिए थ्रोट चक्रा बार बार आ रहा है। आपको अपनी बात कहनी है, सवाल करने हैं, जवाब आपने पाने हैं। ऑलराइट, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये करना है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। अगर ये कॉन्फिडेंस अंदर रखोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी तरीके का डर है, निकाल दो। ओके, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।